दरअसल कल अलीगढ़ के इगलास में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की संयुक्त रैली होने वाली है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अखिलेश और जयंत शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते हैं, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। तो रैली में लाखों लोगों की आने की उम्मीद हो रही है। मिशन 2022 के लिए एक साथ अखिलेश और जयंत चौधरी दिखाई देंगे। सपा रालोद की संयुक्त रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। इगलास क्षेत्र में रालोद की अच्छी पकड़ दिखाई देती है और इगलास में होने वाली संयुक्त रैली को लेकर तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। मिशन 2022 को लेकर के लाखों की भीड़ जुटने वाली है और ये इतनी अप्रत्याशित भीड़ इस रैली में जुटने वाली है क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जो मेरठ में जो 7 दिसंबर को जो रैली हुई थी उसमें माननीय जयंत चौधरी जी के आग्रह पर या उनके निमंत्रण पर उसमें अखिलेश यादव जी उसमें शरीक हुए थे और तब वो भीड़ को देखकर गदगद हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये भीड़ की रैली, और तभी दोनों लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम एक संयुक्त रैली इस प्रकार की करेंगे जिसमें हम पूरे प्रदेश में उसकी ताकत। उधर इटावा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा और प्रसपा का गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना तय हो चुका है और अब हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि जो भी सीटों के बंटवारे को लेकर कहा उन्होंने कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार हैं उनके लिए सीट तय है। शिवपाल यादव ने साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मैं मान चुका हूं और बैठक कर आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। अब ये जो गठबंधन है, गठबंधन विलय, बार बार इसकी चर्चा हो रही है। सपा के साथ ये जो गठबंधन होने जा रहा है, ये राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर कैसे डालने जा रहा है? देखिए, हम लोग दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। सीटों का कोई झगड़ा नहीं। जो भी जीतने वाले हैं हम लोगों ने तय कर लिया है, जो भी जीतने वाले हैं उनको टिकट दे देंगे दोनों लोग मिलके और हमारे सब जीत जाएंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे एक बार फिर से बयानवीर नेता सामने आने लगे हैं, जिनकी एक बयानबाजी से सियासत और गर्म हो जाती है। मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा की ओर से जुटाए जा रहे चंदे को लेकर कहा कि भाजपा में चोर विधायक भरे पड़े हैं। वो चंदा राम नाम पर मिल रहा है और उसमें से वो लोग चोरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 20-20 मुकदमे लिखवा दिया बाबा जी ने मेरे ऊपर। जब भी कुछ मैं बोलता हूं इनके खिलाफ एक FIR करा देते हैं और सारे चोर भरे पड़े हुए हैं। आप देखिए, आप चंदा चोरी में इनके विधायकों का नाम, जमीन की जालसाजी में इनके विधायकों का नाम। करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा देते हैं, ये उसमें चोरी करते हैं। यही सच्चाई है सरकार की। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। अब जनता कितना हमें समर्थन देगी, कितना नहीं देगी, ये जनता के ऊपर है। हम अपने मुद्दे लेकर उनके बीच में जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और यूपी चुनावों को लेकर मायावती ने अभी पूरी तरीके से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक तरफ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी कार्यक्रम में लगातार मिशन में जुटे हुए हैं, तो मायावती फिलहाल संगठन पदाधिकारियों के संग यूपी फतह की रणनीति पर काम कर रही हैं। कल मायावती ने पार्टी दफ्तर में अहम बैठक बुलाई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सभी जिलाध्यक्षों, मुख्य सेक्टर के प्रभारियों को तलब किया है। मायावती पार्टी दफ्तर में इनसे फीडबैक लेंगी और चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति पर विचार भी करेंगी। इस बैठक में पार्टी के आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार होगी।